मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पे। मतलब एक्चुअली मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि कुछ इतना अबाउट द एक्सपेक्टेशन जो भी हो गया मेरे लिए। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा इंस्टीट्यूट वो चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग को एलन चढ़ जाता है, बहुत सारे लोग को मेरिट हब बहुत अच्छा लगा। जैसे मुझको मेरिट हब ज़्यादा बेटर लगा, अगर मैं शुरू से चाहता तो मेरिट हब में ही आता। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था मेरा यहाँ पे, क्योंकि ड्रॉपर में बैच आने के बाद फिर टीचर्स को जो गाइडेंस था और सपोर्ट था वो बहुत ही अच्छा था। किसी भी टाइम आपको फ्री नहीं किया था टीचर्स ने, ऑल टाइम वो लगे थे कि आप कर सकते हो। एक्चुअली मैं 10th में उतनी अच्छी नहीं थी, बट यहाँ जब इमरान सर ने लेके आया तब मुझे पता चला मेरे अंदर भी मतलब वो कैपेबिलिटी है। So this is to declare you all first of all कि इसमें से पायल रात्रे and पूजा झारिया they have taken admission 2 years back in the institute, 3 years back in the institute, है ना, and now they are going to be an MBBS. So this is going to be an nonetheless Satyendra Patil, he is also going to be an MBBS now. Hard work and the credit for the hard work goes to this team, and I want a very huge round of applause for all the senior teachers. Okay, so I would also like to call all the JEE mains aspirant जिन्होंने मेंस को क्वालिफाई किया and they are preparing for advance. Kirti Gupta, I would like to welcome Kirti Gupta. Please do come. This is also the remarkable achievement, a landmark achievement that Kirti has made. She has scored 95 percentile in the third attempt. अभी चौथे अटैम्प्ट का रिजल्ट कल आ जाना चाहिए था, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया है। बट आपको मैं जेन्युइनली बताऊं बेटा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 95 परसेंटाइल्स, इफ़ इट इज़ नॉट मीनिंग वेरी हाई देन इट इज़ नॉट मीनिंग लेस, है ना। इट इज़ सफिशिएंट टू गिव यू अ गुड स्टार्ट इन द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ एक्सीलेंट इंजीनियर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो एंड शी इज़ गोइंग टू बी एटलीस्ट एन NITian दिस ईयर ओनली। ओके, शाश्वत, सिद्धार्थ हैं, शाश्वत, सुब्रत, तो प्लीज़ डू कम, शर्माने की ज़रूरत नहीं, तुमने भी क्वालिफाई किया है। परसेंटाइल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ही हैज़ ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर एडवांस। सी, एंड आई वुड लाइक टू शो वन मोर पर्सन, ही इज नवीन इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एडवांस। तो ये सारे बच्चे हैं जिसमें से डेफिनेटली 90 प्लस पे गए हैं। 95 है कीर्ति का, 92 सिद्धार्थ का, थर्ड अटैम्प्ट का ये, फोर्थ में डेफिनेटली हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 परसेंटाइल बूम करेगा इनका। 90 प्लस है शाश्वत का भी, और 91 के समथिंग है शाश्वत का। सो दिस इज़ वॉट वी हैव अचीव्ड डिस्पाइट ऑफ द लॉकडाउन। दिस इज़ रियली रिमार्केबल सक्सेस। दिस इज़ वर्थ अप्रिशिएबल कि ये जो सक्सेस मिली, दिस इज़ नॉट स्मॉल। सो आई वुड कॉल Satyendra over here. Please give a huge round of applause to Satyendra Patil. थैंक यू वेरी मच। मतलब सबके लिए। बस अभी तो मैं यही बोलूँगा कि बस हो गया फाइनली। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया मेरा। मतलब जो एवरेज बच्चे को लगता है, एवरेज नहीं मतलब अब एवरेज ही बच्चे होते हैं जो 2 साल में क्रैक कर लेते हैं, बट फर्स्ट ड्रॉप में कर लेते। मेरे को 2 ड्रॉप लग गए। तो ये था कि पहला ड्रॉप में तो मैंने बहुत मेहनत की थी, तो अकेला था बेसिकली, मैं अकेले प्रिपरेशन किया था। मतलब टीचर्स तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में होते हैं, उन्होंने भी मेरे ऊपर मेहनत बहुत की, पर साथ में ऐसे जैसे कोई आपके बगल में खड़े हो कि नहीं आपको पढ़ा रहा था, मेरे साथ ऐसे इस साल हर मतलब 11 तारीख तक कौशल सर मेरे बगल में बैठे थे। मतलब मैं हर दिन करीब 200-300 से ऊपर बायो के क्वेश्चन सॉल्व करता था, मतलब टाइम फिक्स करके। और सर आते थे शाम को, बोले ये क्वेश्चन में ये डाउट है, कहाँ पे कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, सब क्लियर होता था। तो ये तो था कि इस बार मेजर डिफरेंस यही था मेरे साथ कि इस बार मैं अकेला नहीं था।
बिल्कुल भी। पिछले बार भी मेरे पेरेंट्स थी, फैमिली थी मेरे साथ, पर वो लोग ऐसे मतलब इन्वॉल्व नहीं थे एग्ज़ाम की में। वो बेसिकली बाहर की जो सपोर्ट थे वो उन्होंने पूरी तरह से प्रोवाइड की है। मैं ये नहीं बोलूँगा कहीं से कोई भी लैग हुआ है, लैगिंग थी जो भी थी मेरी तरफ से थी बिल्कुल 110%। पिछले बार भी, उसके पहले भी, कोई भी होता है तो लैगिंग अगर आपने अगर सिलेक्शन नहीं लिया तो प्योरली आपकी गलती है। ये कोई दूसरा की आपकी गलती के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। और सिलेक्शन हो रहा है ऑब्वियसली ये सबका सपोर्ट था जो आपको सिलेक्शन दिला रहा है। आपके अकेले का सिलेक्शन कभी ना, आप तो केवल एक मतलब सोर्स हो जो सबकी मतलब मेहनत को कंबाइन करके आगे पुट कर रहे हो। अगर मान लीजिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मतलब आप बोल रहा हूँ, मेरे पापा नहीं है मेरे साथ, मतलब मेरी फ़ीस किसने दी? पापा ने दी। पापा दिन रात मेहनत करते थे, फ़ीस उन्होंने अरेंज की। मेरी मम्मी मतलब हम क्या बोलूँ, मैं अभी कल ही की बात है पेपर देने गया हूँ, मेरी मम्मी 2 से 5 मैं एग्ज़ाम में बैठा, मेरी मम्मी पूजा कर रही थी 2 से 5। तो घर में मतलब एवरीवन बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो था डेडिकेटेड। मेरी दीदी है, वो बड़े पापा हैं, सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया। थैंक यू। I would like to call Payal Atre over here. लास्ट टाइम तो नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था कि क्यों नहीं हुआ। फिर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल डिप्रेस हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ की वजह से मैं फिर उठी, बहुत मेहनत की और इस बार हो गया। उसके लिए सारे टीचर्स को थैंक यू और सभी लोगों को भी सारे सपोर्ट के लिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी और करना आप ही को है, आपके ऊपर डिपेंड है। बस आप फोकस करके पढ़िएगा और प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट तो मत ही होइएगा। और NCERT को फॉलो करिए आप, और फिजिक्स में ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सबके लिए थोड़ी टफ पड़ जाती है ना। और सदी से को परेशान मत करना, आराम से पढ़ना। क्या लगता है पायल कि व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड, और तुम्हारा पहले अटैम्प्ट में विथ 12th सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्या क्या रीज़न थे उसके? पहले तो फिजिक्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब फिजिक्स बननी ही नहीं है। फिर उसको पूरा छोड़ ही दिया था और रिवीजन प्रॉपर नहीं था, जैसे NCERT का था तो सर बोलते थे कि NCERT पढ़ो, हम लोग पढ़ती नहीं थे। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बट लास्ट में जितना कवर कर पाई थी उतना किया था। आई वुड लाइक टू कॉल पूजा झारिया ऑन द स्टेज, और अगेन द सेम क्वेश्चन गोज फॉर द पूजा एज वेल कि व्हाट वाज द जर्नी? थैंक यू सर। लास्ट टाइम तो हुआ नहीं था, और ये भी मुझे पता शायद मुझ में ही कहीं ना कहीं कमी थी, इसलिए शायद नहीं हुआ। उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, पर फिर भी अपना बेस्ट दिया था। थिंक तो ये है कि इस एज में होता है, खुद को संभालना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो अगर वो संभाल लिया तो मतलब सब कुछ हो जाएगा। नॉर्मल क्लासेस के बाद 6 to 7 आवर्स से मतलब बहुत ज़रूरी है, फुल फोकस के साथ पढ़ना होगा। आई वुड लाइक टू कॉल कीर्ति ओवर हियर कि एक बार जो है आके बताएं, क्योंकि ये JEE की एस्पायरेंट है, 95 परसेंटाइल स्कोर भी किया थर्ड अटैम्प्ट में। उम्मीद है शायद 1-2 परसेंटाइल 97 तक ये जाए भी। थैंक यू सर। तो सबसे पहले जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो तब तक तो सब सही था यहाँ पे, बट जब लॉकडाउन आया तो जो मैंने गलतियाँ की वो ये थी कि मैंने लॉकडाउन में ढंग से पढ़ा नहीं। मतलब उतने ज़्यादा जितने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन थे वो सारे मैंने ढंग से फॉलो नहीं किए। अगर करती तो आज पक्का ही मतलब आगे होती जितने आए हैं उससे, बट ठीक था। बट जैसे यहाँ पे आई दिसंबर में, तो दिसंबर से लेके मार्च तक मतलब मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया टीचर्स के साथ। तो जितना भी हुआ था लॉकडाउन में हुआ था वो सब कवर हो गया थोड़ा थोड़ा, एंड पूरे टीचर्स की हेल्प से ही हुआ। शुरू से उनकी मानती तो अभी तक और अच्छा होता, बट ठीक था और हो गया फिर। I would like to thank everyone, all the teachers, all the faculties and all my dear students for giving the time and to all of you, and I would hope कि आप जितने यहाँ पे बैठे हैं ना इसमें से हर किसी का सिलेक्शन आएगा, है ना। ये सिर्फ इसीलिए था ये सेशन कि आपको एक उम्मीद की किरण मिले, एक जेन्युइननेस आपके सामने आए। तो विद द सेम, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।